हाँ भाई, पहला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का। 5 पुरुष एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 6 महिलाएं उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 20 पुरुष और 18 महिलाएं। टाइम एंड वर्क यूनिटरी मेथड का और एंड कंसेप्ट। उसने बोला 5 पुरुष 40 दिन और 6 महिलाएं 30 दिन। काम सेम है, तो पहला काम आप क्या करते थे, 5 इंटू 40 बराबर है 6 इंटू 30। ये आपका मैन और ये आपके विमेन। 5 के 20, 200 मैन बराबर है 180 वीमेन। काट दो, 0 से 0, 2 से 10, 2 से 9, तो मैन अपॉन वीमेन क्या है आपका 9/10। तो मैन की एफिशिएंसी 9 और विमेन की एफिशिएंसी 10। क्षमता। अब अगला काम क्या होगा आपका, कार्य। और कार्य क्या निकालोगे, मैन की वैल्यू 9 है, यहां पुट कर दो, यहां पे 5 9 45। देखो किसमें पुट करनी, 5m मल्टीप्लाई 40 में। 5 मैन की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 40, 5 9 45 गुणा 40 कितना आ गया आपका 1800। आपका क्या आ गया, वर्क, कार्य। अब निकालना किसका भाई आपको, 20 मैन प्लस 1 मैन 9 के बराबर, तो 20 मैन किसके बराबर होगा, 20 इंटू 9 प्लस 1 वुमेन 10 के बराबर, तो 18 वुमेन। 180 प्लस 180 कितना आएगा आपका, तो ये टोटल क्षमता की कुल क्षमता जिसका पूछा आपसे, कुल क्षमता 360, कार्य आपका 1800, दिन कितने आएंगे 1800 बटा 360, 5। कितने दिन आए आपके 5 दिन। ऑप्शन सेकंड थर्ड इज द राइट वन, 5 दिन। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन भाई। उसने बोला एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ आपका 35 और एलसीएम 525। एक संख्या 105 है तो दूसरी पूछ रखा है आपका। और आपको बताया गया है क्या कि जब भी दो नंबर और एलसीएम एचसीएफ की बात की जाए तो एक फॉर्मूला कौन सा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। और सेकंड नंबर आपको निकालना है 105 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में 35 गुणा 525 बटा 105। 105 से कटेगा 5 बार और 35 गुणा 5 175। सेकंड नंबर क्या है आपका 175, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट वन। क्लियर है। अगला टाइम एंड वर्क भाई। एक्स जो है कार्य 20 दिन में, वाई 30 दिन में। पहला काम दोनों का कार्य 60, क्षमता कितनी आ गई 60 बटा 20 3 और 60 बटा 30 2। क्या बोला उसने, 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद एक्स छोड़ देता है। एक साथ काम शुरू करते हैं ये और कितने दिन तक करते हैं 6। एक साथ क्षमता कितनी आएगी, 6 दिन तक काम हुआ तो कितना काम हो गया, अगर 60 में से आपने 30 काम कर लिया तो बाकी शेष कितना बचा आपका। और जो ये 30 काम है ये कौन करेगा, जो बच गया मतलब वाई, तो कितने दिन में करेगा वो 30 बटा उसकी क्षमता 2, काट के कितने दिन आए आपका 15 दिन। ऑप्शन कौन सी आपकी सेकंड। अगला अनिल सुनील मोहन के बीच एक निश्चित राशि बांटी जाती है इस प्रकार की अनिल को मोहन का 3/2, अनिल जो है 3/2 मोहन का, और मोहन को सुनील का 50%। मोहन जो है वो सुनील का 50%। यदि उन सभी का औसत धन 4500। अब यहां पे मेरे पास उसने धन नहीं दिया है, ये बताए टोटल की औसत उनको 4500 है तीनों का ही। तो यहां क्या करूंगा मैं, 3 बंदे थे, कौन, सुनील, एम से कौन था, और एन ए से अनिल।
तो मैंने क्या किया, सुनील को मान लिया कितने रुपए दिए। अगर सुनील को 100 रुपए मिले तो मोहन को कितना मिला, 50% सुनील का। क्लास सीधे बाद लगनी तेरी क्लास, कल तक रिवाइज कर पिछला, जब भी लगेगी रिवाइज कर पिछला। सुनील आ गया 100 रुपए, तो मोहन कितना आ गया, 50% सुनील का। सुनील 100 था तो सुनील का 50% 50 रुपए, जो कि किसके होंगे, मतलब 100 का 50% निकाल लो। आगे आपका अनिल, और अनिल जो है 3/2 है मोहन का। मोहन को 50, तो अनिल को क्या मिलेंगे, 3/2 गुणा 50 मतलब 25 75। क्या बोला, इन तीनों का औसत दे रखा है 4500। मेरे अकॉर्डिंग औसत कितना आएगा, तीनों का योग बटा कुल संख्याएं 3 व्यक्ति थे और औसत कितना दे रखा, कितना आया मेरे अकॉर्डिंग, ये 225/3 की वैल्यू कितनी है, 4500 जो दे रखी है उसने, 4500 रुपए। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 4500, 3 को ऊपर ले जाओ और 225 को नीचे ले आओ। 225 दूनी 450, 0 की 0, और 20 गुणा 3 कितना आया। क्या पूछा उसने आपसे, अनिल ने कितना रिसीव किया, तो अनिल का कितना था आपका, और 75, एक की वैल्यू 60 तो 75 की वैल्यू कितना आएगा आपका, 4500। कितना आएगा आपका, 4500। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। एक्स मान के कर लेना, 100 से छोटा मानना होगा तो 20 मान लेना, वहां से परफेक्ट आएगी आपकी वैल्यू। 5वां क्वेश्चन, हाँ भाई टाइम एंड वर्क का ये थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आसान है ये भी। a प्लस बी कितने दिन में करते हैं काम, और b प्लस सी, और a और b प्रारंभ करते हैं। पहला काम LCM कितना आएगा, 12 चौके 48, 16 3 48। अब a और b मिलकर काम शुरू करते हैं, और कितने दिन तक, 5, और 5 दिन बाद कौन चला गया आपका। अगर 5 दिन बाद a गया तो a प्लस बी ने कितना काम कर दिया, ठीक है, चला गया a। फिर 7 दिन काम करने के बाद b काम छोड़ देता है। 5 दिन पहले काम हो गया है आपका, फिर बचते हैं b और c, मतलब c आ जाता है, और b और c, b चला जाता है 7 दिन बाद। और 7 दिन बाद का मतलब कितने दिन काम किए इन दोनों ने मिलके, 2 दिन, क्योंकि 5 के बाद 7 के लिए कितने दिन, 2 दिन। तो 3 दूनी 6, 20 काम पहले हो गया ए बी द्वारा, बी सी दोनों ने 6 काम कर लिए। काम कितना हो गया, 48 में से 26 हो गया, बचा कितना आपका। अब ये 22 काम किसने किया, आपने, सी ने, और सी ने टोटल कितने दिन तक काम किया था, 2 दिन पहले लगा दिए हैं सी ने। अगर 13 में से 2 दिन पहले लगा चुका है तो बाकी दिन कितने बचे, और 11 दिन में कितना काम करेगा वो, तो दिन मतलब क्षमता कितनी आई उसकी, 2 आई क्षमता, किसकी, सी की। अब उसने बोला पूरे काम को अगर वो अकेले करता तो कितने दिन लेता। टोटल कार्य 48 बटा क्षमता 2 काट के कितने दिन आया आपका, 24 दिन। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। क्लियर है, वो क्लियर है। अगला मेंसुरेशन क्वेश्चन है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा उसने, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, और एरिया ऑफ सर्कल कितना है 154, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, 7 गुणा 7 बराबर है आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आई, रेडियस आ गई 7। तो बोला इस वृत्त की परिधि किसकी, 154 वाले की, रेडियस आ गई कितनी 7, तो इसकी परिधि निकाल लो 2 पाई आर से। और 2 पाई आर का मतलब 2 गुणा 22/7 इंटू 7। पहले वृत्त की परिधि आ गई 44, और दूसरे की कितनी है आपके पास, निकालनी है, रेडियस दे रखी है दूसरे की।
21, तो इसकी परिधि कितनी आएगी? 2 गुणा 22/7 इंटू 21 44 132। पहले की आपकी सरकमफ्रेंस आई 44, दूसरे की सरकमफ्रेंस आई 132। दोनों की क्या पूछा है? तो C1 रेशियो C2 आपसे पूछ रखा है, C1 44 C2 132, एक रेशियो ऑप्शन आपकी 4th। रेडियस दे रखा है, मतलब आपको पहले सर्कल का एरिया दे रखा है, वहां से डायमीटर उसका सरकमफ्रेंस निकालो, दूसरे का रेडियस दे रखा उसका सरकमफ्रेंस निकालो, दोनों का रेशियो देख लो कितना आएगा। वो क्लियर है? अगला, हाँ भाई, अलजेब्रिक फॉर्मूला क्वेश्चन है x + 1/x + 6 = 7। फोकस करो, पूछा गया उसने स्केयर में पूछा है, लेकिन x की जगह क्या पूछा है? x + 6। तो क्या करो, ऐड कर दो दोनों साइड 6 इसके जैसा बनाने के लिए, एडिंग 6 बोथ साइड। तो इस साइड जब आप 6 ऐड करोगे तो क्या लिखूंगा मैं उसे? x + 6 प्लस = 7 जमा। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, तो जब आप स्केयरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा? a + b का होल स्केयर बराबर है 13 का स्केयर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे a + b का होल स्केयर तो क्या बन जाएगा? a² + 2 × a × b = 169। कट गया, प्लस का 2 उधर जाके किसका हो गया? तो यहां से आपके पास x + 6 का स्क्वायर प्लस 1/x + 6 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 169 - 2 मतलब क्या ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सी आई आपकी? सेकंड, 167। क्लियर है? वो क्लियर है? अगला, चोर और पुलिस, P टाइम डिस्टेंस। चोर और पुलिस मतलब सिपाही आपका, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आपका? पुलिस की चाल कितनी आपकी? 27 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 27 मीटर जा रहा आपका, तो चाल आ गई 27 मीटर पर मिनट। और पुलिस 21 मीटर पर मिनट। दोनों की चाल अलग अलग है, सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल इनकी माइनस कर दो, बड़े से छोटा गया क्या आएगा? क्या पूछा उसने लास्ट में आपसे? मिनट्स। तो टाइम पूछा उसने, और टाइम = डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। कितना आपका? स्पीड कितनी है आपकी? काट के 17 छीके 102, मतलब आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। यहां मेरे को सेकंड में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन किस में दे रखे हैं आपको? मिनट्स में। अगला, हाँ भाई, ये भी आपका पाइप एंड सिस्टरिन, टाइम एंड वर्क ही आपका। अब पाइप ए 28 घंटे में टंकी भर सकती है, तो अगर उसने टाइम अकेला 1 का दिया तो कैपेसिटी भी मैंने क्या मान ली? मैंने मान लिया 28 लीटर की टंकी आपकी कैपेसिटी है, और ए की क्षमता क्या मान ली मैंने? 1 लीटर क्षमता मान ली मैंने, 1 मतलब 1 लीटर पर मिनट पर आवर, जो भी उसने बोला आपका पर आवर, 1 लीटर पर आवर। अब उसने क्या बोला कि टंकी का 1/7 भाग भर चुका है। अगर 28 लीटर की टंकी है तो भरा हुआ भाग कितना आपका? 28 का 1/7 मतलब अगर 4 लीटर भरा है तो खाली कितना बच गया? 28 - 4 मतलब 24 लीटर। और बोला उस टाइम के बाद आपका बी टैप भी खोला जाता है उसी प्रकार का। तो पहले प्रकार की अगर क्षमता 1 है तो दूसरे की भी क्या जाएगी? बराबर बोल रखा उसने क्वेश्चन में।
तो ए की अगर क्षमता 1 है, बी की क्षमता भी 1 आ गई, तो दोनों की मिला के ए प्लस बी की कितनी आ गई? 2 लीटर पर आवर क्षमता। ये भरनी कितनी है टंकी भाई आपको? जो बचा है शेष, बटा क्षमता कितनी है, काट के कितने घंटे लेगा वो? कितने घंटे? 12 घंटे। क्लियर है? ऐसे ही आपको कल भी करवाया था क्वेश्चन जिसमें उसने 2 वैल्यू नहीं दी है, सिंगल वैल्यू दी है, तो आप वही उसकी कैपेसिटी मान के चलोगे, जो कल का क्वेश्चन था आपका। अगला, गोलकार ट्रैक। 3 ट्रैक है भाई, 2 3। ये आपका पहला ट्रैक, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा ट्रैक। 3 ट्रैक है। उसने बोला सबसे अंदर वाला जो वृत्ताकार आपका वृत्त है बना हुआ, जो जगह है आपकी, उसका एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल कितना? 154। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल आपको 154 दिया, तो क्या होता है आपका ये पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर है 154, 7 आर स्क्वायर बराबर है ये एक 7, और 7 यहां डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? आर स्क्वायर बराबर है 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, आर की वैल्यू क्या आएगी? 7। तो रेडियस जो है वो आपकी 7 मीटर आ गई। कि ये जो इनर सर्कल है इसकी रेडियस कितनी आई आपकी? उसने बोला कि पटरियों के बीच गैप लगातार बढ़ रहा है। लगातार मतलब कंसेक्यूटिव। 1 मीटर की ये आपका गैप, 2 मीटर का ये गैप, और 3 मीटर का। क्या पूछा उसने आपसे? बाहरी वृत्त की परिधि। तो आपको पहले बाहरी वृत्त का क्या पता होना चाहिए? रेडियस। अंदर वाले का 7, 8, 2 10, 3 13। तो आपका रेडियस आ गया, त्रिज्या आ गई बाहर वाले की। रेडियस ऑफ आउटर कितनी आ गई? 13 मीटर। 13 कैसे आई? इनर का 7 प्लस जो आपका कंसेक्यूटिव बढ़ रहा है गैप, 1 + 2 + 3। तो इसका क्या निकालना आपको? सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस मतलब आपकी परिधि। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ गया आपका? 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू 13, 13 दूनी 26 पाई। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। 11वां क्वेश्चन। हाँ पे देखो, ट्रेन ए और बी दो मतलब बीच चल रही है, एक की स्पीड दूसरे से ज्यादा होगी तभी टाइम का गैप आएगा। उसने बोला ए जो है वो ज्यादा गति से चल रही है बी से। अगर ए ज्यादा फास्ट चल रही है बी से तो मतलब बी लेट पहुंचेगी और ए पहले पहुंचेगी। तो फर्स्ट टाइम गैप कितना आपका? 15 मिनट। और दूसरा टाइम गैप कितना आपका? तो उसने बोला है बताओ भाई टोटल टाइम गैप कितना है आपके पास? खत्म। क्वेश्चन समझो सिर्फ। अगर इसका कंसेप्ट करना है तो कंसेप्ट क्या आएगा आपका? देखो, अगर आपका पहली गाड़ी की गति तेज है तो टाइम कम लेगी, और दूसरी अगर स्लो चल रही है तो टाइम ज्यादा लेगी। तो दूसरे वाले का टाइम मैंने मान लिया टीबी, टाइम टेकन बाय बी ट्रेन, और पहले वाले का क्या मान लिया? टीए। अब जो ज्यादा गति से भाग रही है वो पहले पहुंची, दूसरे से कितने मिनट पहले पहुंची? तो मतलब दोनों का गैप कितना आपका? 15। अब उसने बोला कि तब ए ने उसी दूरी को 2 गुना तय कर लिया तो वह बी से 18 मिनट अधिक लेती है। मतलब जब बी जो है उसी दूरी को तय करती है तो ए क्या करती है? उसे 2 गुनी दूरी तय कर लेती है। अगर ए आपकी 2 गुनी दूरी तय करती है तो टाइम कितना लेगा वो? उससे 2 गुना।
तो क्या बन गया 2TA, और दूसरे का टाइम उतना ही रहा TB का, बी ट्रेन का, और दोनों का गैप कितना आएगा आपका अब 18 मिनट का। तो यहां से क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो, माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, तो क्या बन जाएगा ये देखना जरा, TB माइनस TA इज इक्वल टू 15, बी वाली रकम मैंने पहले लिख ली, माइनस TB प्लस 2TA इज इक्वल टू 18, कट गया, माइनस का TA प्लस का 2TA क्या बन गया, TA बराबर है कितना आ गया आपका ये 15 प्लस 18, यही पूछा था उसने कि ए ने कितना डिस्टेंस जो कवर किया वो कितने मिनट में किया, आपका 33 मिनट में। या डायरेक्ट शॉर्टकट, जो भी टाइम का गैप है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। वो क्लियर है। अगला फिर से मेंसुरेशन, उसने बोला एक आयत और एक वर्ग। आयत का क्षेत्रफल मतलब आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 3 गुना है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर से। आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लंबाई गुना, और 3 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड स्क्वायर, वर्ग का वर्ग मतलब भुजा का वर्ग। अब लंबाई उसने दे दी कितनी आपको 9, चौड़ाई भी दे रखी होगी, लेकिन चौड़ाई को क्या बोला उसने कि चौड़ाई जो है वो भुजा, वर्ग की भुजा का 16 गुना है। तो अगर वर्ग की भुजा को मैं ए मान के चल रहा हूं आपका, तो क्या बन जाएगा आपका ये 16A। तो वर्ग की भुजा आपकी ए, तो एरिया आ गया ए स्क्वायर, और लंबाई 9 दे रखी है, चौड़ाई 16 गुना है इसकी भुजा का, तो 16 है। 9 गुना 16 गुना ए बराबर है 3 गुना ए गुना ए। ए से ए के कटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 16 तिया, ए की वैल्यू कितनी आई, यही पूछा उसने। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। अगला 13वां क्वेश्चन, एक मॉल में 2 दुकानें हैं, बोला ए और बी। दुकान ए 50% की छूट देती है, डिस्काउंट ऑफ ए शॉप इज इक्वल टू 50%, और दुकान बी जो है वो 2 डिस्काउंट देती है, एक 30% दूसरा। तो बताओ किस दुकान का डिस्काउंट ज्यादा है। पहले का 50 रहेगा, दूसरे का निकाल लो, ये आपका कंसिक्यूटिव डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट निकालो, फॉर्मूला लगाओ ए प्लस बी प्लस ए बी बटा, डिस्काउंट हमेशा माइनस का, -30 प्लस -20 प्लस -30 मल्टीप्लाई -20 अपॉन 100, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 50 माइनस माइनस प्लस 600 बटा 100, -50 प्लस 6 प्लस माइनस 50 में से 6 गया माइनस का, मतलब 44% का डिस्काउंट मिला मॉल की सेकंड शॉप पे। तो बताओ किसका डिस्काउंट ज्यादा है, 50 वाले का या 44 वाले का। तो बताओ आप किस दुकान पे जाओगे, ठीक है, आप वायर किस दुकान को चूज करोगे, ए को, जहां मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। वो क्लियर है। अगला ये भी आपका टाइम एंड वर्क एंड कंसेप्ट है ये। 6 बॉयज प्लस 2 गर्ल्स इंटू 5 इज इक्वल टू 13 बॉयज प्लस 7 गर्ल्स इंटू 2। 30 बॉय प्लस 10 गर्ल्स बराबर है, इकट्ठा कर लो, बॉयज को बॉयज के साथ और गर्ल्स को गर्ल्स के साथ। 30 माइनस 26 बराबर है 14 माइनस 10, कितना आ गया आपका ये 4 बॉय बराबर है, और बॉय अपॉन गर्ल की एफिशिएंसी क्या आई आपकी, क्षमता आ गई आपकी। क्या निकालो यहां से, कार्य, और कार्य निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, बॉय की जगह 1, गर्ल की जगह भी। तो 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1
इंटू 5, 6 + 2 गुणा 5, 8 गुणा 5, कार्य कितना आ गया आपका? हाँ भाई, एफिशिएंसी आ गई। ये आपका कार्य 40। क्या पूछा उसने आपसे? 7 लड़के और 3 लड़कियां। 7 + 3। अगर एक लड़का एक काम करेगा तो 7 लड़के, 7 एकम 7। एक लड़की एक काम तो 3 लड़कियां, 3 एकम 7 + 3। टोटल एफिशिएंसी आ गई 10। कार्य कितना? 40। 40/10 काट के कितना है आपका? है ऑप्शन फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपका फिर मेंसुरेशन 3D का। बोला बेलन और 2 बेलन आपके, फर्स्ट सेकंड। आयतन वॉल्यूम का रेशियो क्या दे रखा आपका? 27:16। और रेडियस की रेशियो क्या है आपके पास? ये वॉल्यूम और रेडियस क्या आ गया आपके पास है? क्या पूछा उसने आपसे? हाइट। अगर वॉल्यूम की रेशियो दे रखी है तो लिख दो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। पाई r1² h इज इक्वल टू पाई r2² h। पाई से पाई कटा, r1 की इज इक्वल टू कितनी आएगी? 9 h1 इज इक्वल टू 4 h2। तो h1/h2 कितना आएगा आपके पास? 4/। ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर आपने क्वेश्चन चेंज नहीं करना तो डायरेक्ट ये जो 9 है ये किसकी हाइट? आपके सेकंड की। और सेकंड का वॉल्यूम क्या था आपका? तो 27/9 कर दो, कितना आ जाएगा आपका? उल्टा हो जाता है ना, वो रेशियो क्या हो जाती है आपकी? उल्टी। तो उल्टी का मतलब क्या बन गया आपका? ये 9 या 27। मतलब जो आपकी सेकंड की हाइट है वो पहले वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी, रेशियो में उल्टा हो जाता है वो। और दूसरे की जो आपकी हाइट है वो किसके बराबर हो जाएगी? सेकंड वाले की। मतलब फर्स्ट की हाइट सेकंड के बराबर। तो 16/4 ये कितना आ जाएगा आपका? तो मतलब क्या है आपका? 4:3 या 3:4? 3:4। या पहले क्या करो आप, नहीं तो दूसरा तरीका, पाई r²1 पहले का वॉल्यूम है कितना? 27 के बराबर रख दो। ऐसे पाई r2² h2 किसके बराबर रख दो? 16 के। यहां वैल्यू पुट करके देख लेना, आपका यही आएगा। कौन सा? 3:4। वो क्लियर है? तो ये थे आपके आज के सेट। देख लेना, इसे रिवाइज कर लेना, पिछले देख लेना।